दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है मॉडर्न प्लास्टिक सेंटर के संचालक अशोक संघवी जी। संघवी जी, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी देखा गया कि अभी एक रेनी सीजन शुरू हो गया है। अभी ऐसे में टॉर्पलिन ये सारी शीट की आवश्यकता लोगों को जनरेट हो रही है। बिल्कुल। तो आप ये बताइए किस तरह के लोगों के बीच में ये सारी शीट की डिमांड है और किस तरह का आपका व्यापार है, उस बारे में बताइए। देखिए, एक्चुअल क्या है कि मानसून जैसी शुरुआत होती है, जनरली जून महीने में मानसून शुरू हो जाता है। और जैसे मानसून शुरू होता है तो ये प्रोडक्ट जो है, ये तारपोलिन का प्रोडक्ट जो है, ये आम पब्लिक भी यूज़ करती है। व्यापारी, इंडस्ट्री वाले ये लोग सारे यूज़ करते हैं। जनरली लोग घरों पे डालने के लिए वे तारपोलिन लेके जाते हैं। ऐसे ही जो इंडस्ट्री वाले हैं या बिज़नेस वाले हैं, वो अपने माल वगैरह को कवरेज करने के लिए लेके जाते हैं। और साथ ही साथ में जब मानसून शुरू होता है उस टाइम पे खेती बाड़ी भी शुरू हो जाती है। तो खेती बाड़ी के अंदर में क्या होता है कि अनाज वगैरह को ढकने के लिए भी इन लोगों को तारपोलिन की रिक्वायरमेंट रहती है, प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट रहती है। साथ ही पेरनी का जो काम होता है, धान की पेरनी वगैरह जो होती है, उसके अंदर में भी ये प्रोडक्ट जो आता है, उसको जनरली हम लोग घुमसी बोलते हैं, वो प्रोडक्ट की भी काफ़ी डिमांड रहती है। तो मानसून जैसे जैसे नज़दीक आते जाता है वैसे वैसे इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ते चली जाती है। एज कम्पेरेटिव जैसे पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल किस तरह की डिमांड है और किस तरह का आप लोगों को सप्लाई है, क्या रेशियो है, उस बारे में बताइए। लास्ट ईयर के रेटों में जनरली इस साल और लास्ट ईयर के रेटों में रेट करीब करीब 10 से 12% की इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ग्रेन्यूल्स के ऊपर में पूरा कैलकुलेशन रहता है इसके अंदर में। प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स के रेट बढ़ने से ये प्रोडक्ट के भी रेट बढ़ते चले जाते हैं। तो नियर अबाउट 10 से 12% के आसपास के रेटों की तेज़ी है। लेकिन साथ साथ में क्या है कि मैं आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम ही ये यूज़ होता है खेती बाड़ी वालों का, गरीब लोगों के लिए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोडक्ट के ऊपर में 18% GST लगा हुआ है। इसके कारण ये प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा हो जाता है। जो प्रोडक्ट 100 रुपये का होना चाहिए वो आज GST के कारण करीब करीब 118 से 120 रुपये पड़ जाता है। तो यूज़ करने वाली 90% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी वाले लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, साथ साथ में गरीब लोग हैं जो झोपड़पट्टी पे ये प्लास्टिक वगैरह डाल के अपना यूज़ करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट जो रेनी सीजन का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर में GST एटलीस्ट 5% भी हो जाता है तो काफ़ी गरीब लोगों को और किसान लोगों को इसके अंदर में राहत मिल सकती है। नहीं, जैसे कि टारपोलिन में कई तरह के ब्रांड्स है, जैसे सुप्रीम ब्रांड है और भी ब्रांड्स है आपके पास, नेक्स्ट भी है, जैसा फिल्म का भी आपका। तो आप ये बताइए, पर ये जो माल है ये कहाँ से आता है, कहाँ से इंपोर्ट होता है, कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, और आप एज ए स्टॉकिस्ट है या होलसेलर है, किस तरह का आपका व्यापार है, उस बारे में बताइए। तारपोलिन के अंदर में कैसा है कि एक तो HDP फैब्रिक्स आता है जिसकी तारपोलिन बनती है। वो मटेरियल इस टाइप का रहता है कि वो उसकी यूटिलिटी जो है वो करीब 1 साल 1 सीज़न तक चलती है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होता है, सुप्रीम इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है जिसको सिल्पोलिन के नाम से जाना जाता है, और ये करीब प्रोडक्ट जो है मार्केट में 28 से 30 साल से आ रहा है और हम भी इसको करीब 30 साल से बेचते आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट मल्टीलेयर क्रॉस लिमिटेड फिल्म कहलाता है। तो इसके अंदर में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट सड़ता नहीं है। आज यदि धूप में पड़ा रहेगा, बारिश पड़ेगी, मट्टी भी पड़ने के बाद में ये सड़ता नहीं है। ये सुप्रीम इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, बहुत ही ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है गुजरात दमन में होता है और मार्केटिंग जो होता है बॉम्बे के थ्रू होता है। इसके डिस्ट्रीब्यूटर जो है कंफर्ट जोन नागपुर शहर के डिस्ट्रीब्यूटर है और हम इस कंपनी के ऑथराइज डीलर हैं। तो ये इस तरीके से चैनल से ये माल बिकता है और काफ़ी ड्यूरेबल है। और इस प्रोडक्ट के साथ साथ में एक NEX कंपनी का प्रोडक्ट भी आया हुआ है जो अभी पिछले 3-4 सालों से आया है। इसके पहले सुप्रीम इंडस्ट्री की इसके अंदर में मोनोपोली थी, सुप्रीम इंडस्ट्री का ही सिल्पोलिन चलता था। लेकिन अभी कुछ 3-4 सालों से NEX कंपनी का भी माल आ रहा है। ये प्रोडक्ट काफ़ी ड्यूरेबल है और इसके ऊपर में लोगों को बड़ा विश्वास है। जो बिज़नेस करते हैं वो लोग तंबू वगैरह लगाते हैं, तो इनके तंबू के जो तिरपाल रहती है ये करीब करीब 3-3, 4-4 साल तक सड़ती नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट काफ़ी जेन्युइन प्रोडक्ट है और जनरली कस्टमर जो है इसी प्रोडक्ट को पसंद करता है। नहीं, जैसे कि आपके जो प्रोडक्ट है, जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें तो ज़्यादा उसकी खपत है। इवन ये देखा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी टारपोलिन का यूज़ होता है। तो आप ये बताइए कि विदर्भ मार्केट को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी राज्यों में भी आपका सप्लाई होता है कि उस बारे में बताइए। प्रोडक्ट तो ये पूरे विदर्भ में बिकता ही बिकता है। जैसा आपने कहा कि ये ट्रांसपोर्टेड साइड में, तो ट्रांसपोर्ट में भी पहले किसी ज़माने में कॉटन की तालपत्री यूज़ होती थी, कपड़े की तालपत्री। लेकिन अभी जो है ये तालपत्री जो मल्टीलेयर क्रॉस लेमिनेटेड फिल्म आ रही है, HDP फैब्रिक्स की तारपोलिन आ रही है, लाइट वेट भी रहती है। ये लाइट वेट रहती है और ड्यूरेबल भी रहती है, क्योंकि कपड़े की तालपत्री जो होती है हैंडलिंग करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है गीला होने के बाद में। तो ये प्रोडक्ट पूरा विदर्भ में हम लोग जो यहाँ सेल है, हम लोग का जो सेल है मार्केट का आज
वो करीब करीब विदर्भ को कवर करता है। पूरे विदर्भ में माल जाता है और सभी किसान हैं, ट्रांसपोर्टर्स है और फेरी वाले लोग सब बेचते हैं इस चीज़ को। साथ साथ में बाजू के जो स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, यहाँ के भी कस्टमर कई बार इसको टच होते हैं और वो लोग यहाँ से माल लेके जाते हैं। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि यदि किसी प्रकार की उनकी बल्क में रिक्वायरमेंट आ रही है टॉर्पलिन की, या और भी जो आपके जो प्रोडक्ट्स है जिस पर आप डील करते हैं, यदि उन्हें आवश्यकता होती है तो वे किस तरह से आपसे अप्रोच हो सकते हैं, कहाँ पर आपका सेंटर है, उस बारे में बताइए। बिल्कुल, ये प्रोडक्ट जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग डीलर्स हैं और छत्तीसगढ़ है, एमपी है, क्योंकि अपना नागपुर जो है वो 3-4 स्टेट को टच करता है। यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 25-40 किलोमीटर चले जाते हैं तो छत्तीसगढ़ टच हो जाता है, एमपी भी टच हो जाता है। तो वहाँ के लोग भी यानी इंटरेस्टेड है कि भाई अपने नागपुर से प्रोडक्ट लिया जाए, क्योंकि नागपुर में काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेटों में माल मिल जाता है। तो वो लोग हमें अप्रोच भी करते हैं। जैसे जनरली इंडिया मार्ट से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो किसी के भी रिक्वायरमेंट रहती है ऑनलाइन पेमेंट देके भी। और मोदी जी ने जो पूरे इंडिया में ऑनलाइन का सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप करके रखा है। कैश लेके किसी को घूमना नहीं है, बैंक में जाके किसी को ड्राफ्ट बनाना नहीं है, पे ऑर्डर बनाने के लिए बड़ी डिफिकल्ट होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया कि गूगल पे, फ़ोन पे से लोग पैसा भेज के अपना माल बुला सकते हैं। तो आज पूरे विदर्भ के अंदर में और स्पेशली नागपुर के अंदर में ये फैसिलिटी होने से लोग जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन फ़ोन पे ऑर्डर देके और ऑनलाइन पेमेंट करके वो लोग ये प्रोडक्ट आसानी से मंगा सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट से उन लोगों को प्रोडक्ट जा सकता है। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि यदि वे आपके पास डायरेक्ट ऑर्डर लेके आते हैं तो डिलीवरी टाइम क्या होगा, और मतलब किस तरह का प्रोडक्ट्स में भी, और भी इसके अलावा, ये टार्पलिन के अलावा और भी क्या आपके प्रोडक्ट्स है जिसमें आप डील करते हैं, किस तरह से उन्हें अवेलेबल होगा, उस बारे में बताइए। बिल्कुल, आपके मीडिया के थ्रू मैं अपने सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास में टार्पोलिन रहता है। उसके अलावा जो गरीब लोग जो यूज़ करते हैं, एलडी सीड यूज़ करते हैं, उसका भी हमारा होलसेल का काम है। साथ ही साथ जो फार्मर लोग हैं जो बुआई के टाइम पे, पेरनी के टाइम पे यूज़ करते हैं घुमसी, उसका भी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है। तो कोई भी इस टाइप का प्रोडक्ट यदि चाहते हैं तो डेफिनेटली वो मॉडर्न प्लास्टिक सेंटर, और मैं ज़रूर से आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 9422826772 ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके, और जो भी दर्शक है माल मंगाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा, और ऑनलाइन पेमेंट भेज के वो हमारे से माल मंगवा सकते हैं। ऐसे ही हमारा मॉडर्न प्लास्टिक सेंटर के अंदर में टार्पोलिन और ये जो एलडी सीट और घुमसी वगैरह का काम होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर आप सीजनेबल काम होता है हमारा, मॉडर्न राखी भंडार के नाम से होता है, जो कि पूरे विदर्भ में यहाँ से माल जाता है। विदर्भ के साथ साथ में काफ़ी जगह माल जाता है हमारा। जिस मीडिया को और चैनल्स को अपनी ओर से भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।